आप कितने कामयाब होते हैं यह आपके नज़रिए पर निर्भर करता है। बेहतर नज़रिया यानी सकारात्मक सोच वाला इंसान, ठीक इसके अपोजिट यदि आपकी सोच नकारात्मक है तो आपको नीचे गिरने से भी कोई नहीं रोक सकता। आप जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं। डेविड और गोलियत की कहानी कई लोगों ने सुनी है। ये कहानी पॉजिटिव सोच का बहुत अच्छा उदाहरण है। गोलियत एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत पैदा कर रखी थी। भेड़ चराने वाला लड़का डेविड अपने भाइयों से मिलने के लिए आया। उसने अपने भाइयों से पूछा कि तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो। भाइयों ने जवाब दिया कि क्या तुमने उस राक्षस का आकार नहीं देखा, वह इतना बड़ा है, वह एक झटके में हमें मार डालेगा। इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता। बात तो यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर निशाना आसानी से लगाया जा सकता है। उस पर लगा निशाना कभी चूक ही नहीं सकता। इस कहानी को बहुत से लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो सुने। बहुत साल पहले इजराइल में एक सौल नाम का राजा राज करता था। उस समय उसका पड़ोसी राज्य फिलिस्तीन इजराइल पर बार बार आक्रमण करता रहता था। फिलिस्तीन की सेना में गोलियत नाम का एक सैनिक था जो किसी राक्षस से कम नहीं था। वह पूरे 9 फीट के विशालकाय कद का था। वह लड़ाई में सबसे आगे रहता था। पूरी इजराइल की सेना में हाहाकार मचा रखा था। वह युद्ध में ऐसी मारकाट मचाता था कि उससे लड़ने की कोई भी इजरायली सैनिक हिम्मत नहीं करता था। पूरे इजरायली सेना में उसका खौफ पैदा हो गया था। उसके सामने आने पर सबको बस अपनी मौत ही दिखती थी। एक तरह से इजरायली सेना ने मान लिया था कि उसको हराना असंभव है। उसी समय इजराइल में डेविड नाम का एक भेड़ चराने वाला रहता था। एक दिन उसके पिताजी ने डेविड को उसके भाई की खबर लाने के लिए भेजा, जो कि फिलिस्तीन की सेना से युद्ध में लड़ाई कर रहा था। जब डेविड युद्ध के मैदान में पहुंचा तो देखा कि वह विशालकाय गोलियत इजरायली सैनिकों को युद्ध के लिए ललकार रहा था। उन्हें गालियां भी दे रहा था, लेकिन कोई भी इजरायली सैनिक उसके पास जाने से भी डर रहा था। तब डेविड ने अपने भाइयों से कहा कि आप उससे इतना डर क्यों रहे हो। तब उसके भाइयों ने कहा, क्या तुमने उसका आकार नहीं देखा, वह कितना बड़ा है, वह एक झटके में हमें मार डालेगा। इस पर डेविड ने कहा, बात ये नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता। बात तो यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर निशाना कभी चूक ही नहीं सकता। और तब उसने निर्णय लिया कि वह उससे लड़ेगा और उसे मार देगा। तब वह अपने राजा सोल के पास जाता है और गोलियत से लड़ने की इजाज़त मांगता है, लेकिन महाराज उससे लड़ने की इजाज़त नहीं देते और उसे समझाते हैं कि आप अभी बहुत छोटे हो और देखो, जब उसका सामने अच्छे अच्छे योद्धा नहीं कर पा रहे तो आप कैसे करोगे। लेकिन डेविड बोलता है कि महाराज ईश्वर मेरी रक्षा करेगा, मुझे शक्ति देगा, बस आप मुझे आज्ञा दीजिए। डेविड के बार बार बोलने पर राजा उसे गोलियत से लड़ने की इजाज़त दे देते हैं और उसे विदा करते समय महाराज उससे कहते हैं कि ठीक है, आप जा सकते हो, लेकिन मेरी ये तलवार और कवच अपने साथ लेते जाओ, ये युद्ध में आपकी रक्षा करेगी। लेकिन डेविड बोलता है कि महाराज मुझे तलवार और कवच का इतना अभ्यास नहीं है, ये मेरी क्षमता को कम कर देंगे, बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और विदा कीजिए। और फिर महाराज की आज्ञा मिलने के बाद डेविड उस गोलियत से लड़ने के लिए निकल पड़ता है। जब डेविड अपनी भेड़ चराता था तो उसने गुलेल चलाना बहुत अच्छे से सीख रखा था। उसका निशाना अचूक था, उसने इसका बहुत अभ्यास कर रखा था। डेविड ने अपनी गुलेल और पत्थरों के टुकड़ों की एक छोटी पोटली अपने साथ ली और पहुंच गया युद्ध के मैदान में गोलियत का सामना करने के लिए। डेविड गोलियत को युद्ध करने के लिए ललकारता है और बोलता है, तूने मेरे बहुत से सैनिकों को मारा है, आओ अब मेरे साथ युद्ध करो, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तब गोलियत बहुत जोर से हंसता है और बोलता है कि क्या इजराइल की सेना के सारे योद्धा खत्म हो गए, जो तुझ जैसे छोटे बच्चे को मेरे पास मरने के लिए भेज दिया। जाओ बच्चे, तेरी अभी खेलने कूदने की उम्र है, घर पर आराम करो। फिर डेविड गोलियत को बोलता है कि युद्ध के मैदान में योद्धा की उम्र नहीं देखी जाती, जंग में जीत विश्वास से हासिल की जाती है। तूने हमारे बहुत से सैनिकों को मारा है, लेकिन आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। इतना सुनकर गोलियत गुस्से में भर जाता है और अपनी तलवार लेकर डेविड की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन गोलियत उसके पास पहुंच पाता उससे पहले डेविड ने अपनी पोटली से 2 पत्थर निकालकर गुलेल से गोलियत की आंख पर 2 निशाने लगा दिए, जिससे गोलियत गिर पड़ा। और फिर डेविड ने उसी की तलवार से गोलियत का सिर धड़ से अलग कर दिया। इजरायली सैनिकों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि गोलियत मर चुका है। बस फिर क्या था, इजरायली सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। उनका सबसे बड़ा डर अब दूर हो चुका था और फिर उन्होंने फिलिस्तीन पर एक बड़ी जीत दर्ज की। इस कहानी में डेविड ने उस राक्षस गोलियत को अपनी गुलेल से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन डेविड का नज़रिया
उसे उसके भाइयों से अलग करता था। यदि भाइयों की तरह ही डेविड का भी नज़रिया वही होता तो वह जिंदगी भर गोलियत से डरता रहता और उसका अन्याय सहता रहता। ये कहानी एक और सीख देती है कि कभी भी किसी समस्या को देखकर घबराए नहीं। ये ना सोचें कि भगवान ने मुझे ही क्यों ये समस्या दी। इतिहास गवाह है कि हर बड़ी समस्या हल हो जाने के बाद ढेर सारी खुशियाँ और अवसर लेकर आती है। जाने माने लेखक नेपोलियन हिल ने भी कहा है कि हर समस्या अपने साथ अपने बराबर का या अपने से भी बड़ा अवसर लाती है। कई सफल लोगों ने इस बात को माना है कि जब हमारा नज़रिया सही होता तो हमें महसूस होता है कि हम खजाने से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। इस कहानी में 2 ऐसे पॉइंट हैं जो हमें कभी नहीं भूलने चाहिए। मौके हमेशा हमारे पैरों के नीचे दबे होते हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमें केवल उनको पहचान लेना है। नंबर 2, समस्या को देखकर, उसका आकार देखकर ना घबराएं। दुनिया में ऐसी कोई समस्या ही नहीं बनी है जिसका कोई हल ना हो। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।